नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से जुड़े एक निजी विधेयक को हाल ही में राज्यसभा की मंजूरी मिली। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का यह विधेयक संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया। राज्यसभा ने 36 साल बाद किसी गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी दी। कुल मिलाकर देखें तो 45 साल पहले यानी 1970 वो आखिरी मौका था जब किसी निजी विधेयक को संसद से मंजूरी मिली। विपरीत लिंगियों के अधिकार से जुड़े लोगों को उम्मीद यह है कि यह विधेयक लोकसभा की मंजूरी पाकर भी कानून बन जाएगा और उनके संघर्ष में मील का पत्थर साबित होगा। आज विशेष में इसी पर बात होगी, तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष ऐतिहासिक निजी विधेयक। तो हाल ही में राज्यसभा ने ऐतिहासिक कदम के तहत ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने से जुड़े एक गैर सरकारी विधेयक को पास कर दिया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने यह विधेयक पेश किया। 45 साल में यह पहला मौका है जब किसी गैर सरकारी विधेयक को मंजूरी मिली हो। राज्यसभा ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। गैर सरकारी सदस्य विधेयक के तहत डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने पिछले सत्र में इस विधेयक को पेश किया था, जिस पर 24 अप्रैल को आगे की चर्चा हुई। So many schemes are in vogue, but they are not in practice giving them the social recognition which they are in need. So, sir, I would urge the government to consider, rather I would request with folded hands all the members in this house, cutting across political parties, to support my cause. It is not my cause. It is the cause of a section of the people in our country who have been discriminated, who have been neglected, who have faced only abuse and violence for no fault of them. So, sir, the time has come when we have become such a developed democratic country in the world, sir. We should, sir. So, I think that passing a private member bill is not a new thing. So many bills have been passed in the parliament in the past. Some 8 bills have been passed, and I think this bill will also set a path breaking for the community, transgender community people who have been left neglected, who are depressed, who are suppressed, and who are oppressed. And hereafter, I think they will face a new ray of hope in our country, sir. So with these words, I conclude my speech and I move the bill to be passed. Thank you very much. सरकार की ओर से केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक के मकसद पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही कुछ तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया और वापस लेने की अपील की। मैं भी सहमत हूँ। मैंने जब जवाब दिया था तो उन सब बिंदुओं का उल्लेख करते हुए भावनात्मक सहमति दी थी, परंतु कुछ कठिनाइयां है। भारत के संविधान में जो प्रावधान है उसका बहुत सारा लाभ तो आज मिल रहा है, परंतु इन्होंने जो विधेयक पेश किया है उसमें कुछ अव्यावहारिकता है और उस कारण से बहुत सारी कठिनाइयां सामने हैं। मैंने पिछले समय में जब जवाब दिया था तो ये कहा था कि ये बहुत सारे विभागों से संबंधित है। तिरुचि शिवा ने विधेयक को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें इस मुद्दे पर अन्य दलों का भी साथ मिला। Yes, I thank the honorable minister, sir. What do you say? For he has gone. He has given an assurance, sir. He has given an assurance that he will bring yes, a. Yes, sir. He gave an assurance, and I told that. See, for example, my bill is more or less related with the HIV/AIDS bill, and that's a bill which has been waiting for years together. Nearly a decade is going to come, and all those people are suffering like anything. Very, very important bill, sir. I think Nadaji, the new minister, will take care of that, and we are hopeful that's different. But we have had a very good experience in the past of having heard assurances, sir. So I think it's a high time that instead of yielding, I respect the minister. I have heard him fully, but I think there is no other way for me than to move the bill. Windows open only once in a while. ये मौका आप ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। आप ही का फायदा होगा, करिएगा, इंसानियत के नाम पे करिएगा। नेता सदन अरुण जेटली ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। The honorable minister has said that he is willing to take it into serious consideration and bring some official policy or legislation in this regard. Now there are only 2 options which are available with us. One option is that even if we approve this, it doesn't become law. It only expresses a sentiment. It's like more like a resolution.
The other is that Mr. Shiva agrees to the assurance which the Honorable Minister gives and doesn't press it. But in any case, my appeal to all sections would be that we come to a conclusion, and that should be a general consensus of the House rather than being divided on an issue, because this is not an issue on which the House should at all be divided. बाद में तमाम विपक्षी दलों के सहयोग से विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले 14 गैर सरकारी सदस्य विधेयक पारित हुए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा में 13 मार्च को जब तिरुचि शिवा ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार से जुड़े विधेयक को पेश किया तो सदन में काफी संजीदगी भरी बहस देखने को मिली। कई सांसदों ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार का मुद्दा उठाया और सरकार से अपील की कि इस पर एक व्यापक विधेयक वो संसद के अगले सत्र में पेश करें। These people are still suffering from a 153-year-old colonial law, Section 377 of the Indian Penal Code, which any sex they have between themselves is also considered unnatural offence and punishable by a 10-year jail term. So they have been denied the basic liberties to exist. So there is no national guidance on providing sensitive and competent services to these people. There is lack of any research data, as they at any application form they are not counted, they are not singled out. Center and state government should take proper measures to provide medical care to transgenders in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities. Center and state government should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment. Center and state governments should take steps to create public awareness so that TGS will feel that they are also part and parcel of social life and be not treated as untouchable. Center and state government should also take measures to regain the respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life. Sir, here in this country after 68 years of independence, these sections of people, the Kinnaras or Hijras we call it, you see their life in Indian society in ancient days recognized by our Puranas. The government should give some subsidy for the surgery, sex reassignment surgery. The government should give some subsidy to the transgender community if anybody wants to go for sex reassignment surgery. The problem is that now the kind of discrimination which is done against them in society is something which is really despicable, to use the word. कोई भी हिजरा आ जाए तो नजदीक आए तो हम उसको दूर करते हैं. This is the truth of India, and they have the same rights as you and me. The Constitution has the same duty to protect them as much as you and me, and this is not happening. बिल को अगर मुकम्मल करना है और उन्हें पूरा इंसाफ दिलाना है, माननीय सामाजिक न्याय के मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सामाजिक आर्थिक संरक्षण के साथ साथ उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलना चाहिए. It is up to the government to take action and give a legal framework, and this bill, a comprehensive one, must be basis of it, and I appeal to the government to bring a comprehensive bill on the basis of what Tiruchi Shiva has drafted in the next session of the, our parliament itself, and do justice, because it is basically a human right issue, a democratic issue. As a result, we do not even know the exact number of transgenders existing in India. For no fault of theirs, their families in which they are born are ashamed and conceal their identity from society and shun them to places where the Hijra population live. Hijra is considered as a derogative word, and yet we haven't found a respectable substitute word for it. और राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की हिफाजत के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने से जुड़ा एक निजी विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में अगर आपको बताएं तो दरअसल विपरीत लिंगी व्यक्तियों को बेहद बुरे हालात में रहना पड़ता है। उनके लिए फिलहाल बराबरी का दर्जा पाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाल के दशकों में ये पहला मौका है जब किसी सदस्य के निजी विधेयक को सदन ने पारित किया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को सदन में पेश किया।
इस विधेयक में 58 प्रावधान हैं। इनमें विपरीत लिंगी लोगों को समाज में बराबरी का हक दिलाने, मानवीय अधिकारों की रक्षा, आर्थिक और कानूनी मदद, शिक्षा, रोजगार और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग मुहैया कराने का जिक्र है। First, we concentrate on they need legal aid, they need a special HIV center, they need education reservations and in employment. विधेयक में विपरीत लिंगी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कमीशन बनाने की बात कही गई है। इस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के लिए कानून बनाने की बात भी बिल में कही गई है। This bill envisages almost all the possible remedies that could be rendered to the transgender community who have faced only discrimination and abuse and violence in the society. They have been deserted, not accepted by their own families, and the society also rejects them. When they say that, yes, we are legal citizens, we are taxpayers, but we don't enjoy the rights of a citizen here, what even the constitution provides. हालांकि सरकार के मुताबिक इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श होना है। इसके बाद सरकार इस वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में एक व्यापक विधेयक लेकर आएगी। रविंदर श्योराण के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद RSTV विशेष में आगे बात करेंगे विपरीत लिंगी व्यक्तियों के मौजूदा हालात के बारे में। संसद का बजट सत्र संपन्न। क्या मुद्दे रहे खास? कौन कौन से बिल हुए पास? देखिए पहली खबर, बजट सत्र का लेखा जोखा, आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, क्या है एजेंडा और क्या है चुनौतियां? ढूंढेंगे सारे सवालों के जवाब। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आज मोदी की चीन यात्रा, आज रात 8:30 बजे। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि संविधान सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन हकीकत यह है कि विपरीत लिंगी व्यक्ति न सिर्फ भेदभाव का शिकार बनते हैं, बल्कि देश में उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी तंत्र की भी कमी है। मैं चाहती हूँ कि कभी भारत में प्रेसिडेंट भी कोई किन्नर बने। देश में इस वक्त 5 लाख से ज्यादा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के होने का अनुमान है, लेकिन वो समाज में वंचित समुदाय के रूप में जीवन यापन करते हैं। कागजी तौर पर विपरीत लिंगी व्यक्तियों को समाज का अभिन्न हिस्सा माना गया है और उन्हें सभी कानूनी अधिकार भी हासिल हैं, लेकिन असल में स्थिति उसके उलट है। इतना अन्याय हो रहा था और ब्रिटिश लोग जो 371 बोले उसको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिए, ये बहुत गलत है और उसी वजह से वो लोग they have been suffering, they are neglected, they are abused for years together. कई बार विपरीत लिंगी व्यक्तियों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों को दखल देना पड़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विपरीत लिंगी समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। कोर्ट ने सरकार से व्यापक कानून बनाने के लिए भी कहा है, लेकिन विपरीत लिंगी व्यक्ति लंबे समय से यौन आजादी को मान्यता देने की मांग करते रहे हैं। उस सेक्स को मान्यता दी गई जिससे कुछ उपज हो, लेकिन जिससे कुछ उपज नहीं है उस सेक्स को 377 के अंतर्गत किया गया। अभी एक ट्रांसजेंडर या एक हिजड़ा ये तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इन लोगों के लिए भी 377 लागू कर दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। Section 377 is unconstitutional because every citizen of the country, regardless of their gender or regardless of has a right to privacy. सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर विपरीत लिंगी समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ देने को कहा।
सरकार ने इनके लिए कार्य योजना बनाने के मकसद से एक समिति का गठन भी किया। साथ ही एक अंतर मंत्रालय समिति भी बनाई गई है। जिसका स्पष्टीकरण जरूरी था तो वो स्पष्टीकरण के लिए रिव्यू पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है। मैंने पहले भी मेरे जवाब में कहा था कि भावनात्मक हम सहमत हैं और हमने सब विभागों के साथ बातचीत की है। सब विभाग सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और हम इस पर एक विस्तृत कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही विपरीत लिंगी समुदाय के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। सरकार इन लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं देने पर भी विचार कर रही है। इसके साथ ही सरकार का इरादा कल्याण बोर्ड बनाने का है। हालांकि इन सब बातों को हकीकत में तब्दील होने में लंबा वक्त लग सकता है। भावनात्मक तो मैं सहमत हूं, परंतु SC, ST और OBC के बच्चों के लिए भी स्कूल में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ आरक्षण की बात करेंगे तो वहां भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, ये भी इसमें से एक बात निकलती है। तो ये अव्यावहारिक होगा कि उन वर्गों को नहीं मिलेगा और इनको मिलेगा, इस कारण से तकलीफदायक हो जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पदों में आरक्षण, तो अभी जैसे नौकरी में तो OBC को भी आरक्षण की सुविधा दी गई है। फिलहाल तमिलनाडु समेत कुछ राज्य विपरीत लिंगी लोगों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देते हैं। इसके बावजूद इस वर्ग से जुड़े लोग सामाजिक तिरस्कार, बदहाली और किसी कानूनी सहायता के बिना जीने को मजबूर हैं। समीना अली सिद्दीकी के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और तिरुचि शिवा के गैर सरकारी विधेयक को जिस तरह से इस सत्र में राज्यसभा से मंजूरी मिली वो बिल्कुल ऐतिहासिक है। राज्यसभा और लोकसभा के इतिहास में अब तक 15 बार ऐसे मौके आए हैं जब किसी निजी विधेयक को सदन की मंजूरी मिली हो। हर साल दोनों सदनों में बड़ी संख्या में निजी विधेयक पेश किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बिल बिना चर्चा के ही वापस ले लिए जाते हैं। The rights of transgender persons bill 2014 be taken into consideration. Those in favor please say aye. Aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is. संसद के भीतर ये नजारा विरले ही देखने को मिलता है जब किसी सांसद के गैर सरकारी विधेयक को पूरा सदन मंजूरी दे दे। 24 अप्रैल को जब डीएम के सांसद तिरुचि शिवा के विधेयक के पक्ष में राज्यसभा ने सहमति दिखाई तो बीते 4 दशक का कीर्तिमान बना। ये विधेयक ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंगी व्यक्तियों की बेहतरी से जुड़ा है। ऊपरी सदन में मंजूरी मिलने के बाद तिरुचि शिवा ने सभी सांसदों का आभार प्रकट किया। What my bill has suggested is a constitution of a national level commission with statutory powers like the OBC commission and all, and state level commissions will alone help them to come out of this crisis which they are experiencing. And after my initiation, many TG community people, the groups who are working met me, and they expressed what all the sufferings they are undergoing. So I was very particular, and I'm very thankful to all the members in the parliament, in Rajya Sabha. In the unprecedented again in the history of parliament, 22 members participated in the debate and deliberated. इससे 36 साल पहले राज्यसभा से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ा गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ था, लेकिन बाद में वो विधेयक खत्म हो गया। अब तक सिर्फ 14 मौके ऐसे आए हैं जब किसी विधेयक को संसद ने पास किया। चलन ये है कि गैर सरकारी विधेयक को अगर किसी एक सदन की मंजूरी मिलती है तो सरकार उसे अपना लेती है और दूसरे सदन में पेश करती है। No, that bill will be discussed in Lok Sabha in the next sessions. It has been listed. Any bill that has been taken for consideration will have life even in the next sessions. And especially my bill, since it has been passed by Rajya Sabha, it will have life. And it will be taken up for discussion in the next sessions, and I am hopeful that it will be passed there also. अब तक जिन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिली है उनमें सबसे पहले गैर सरकारी विधेयक के तौर पर 1954 में मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 पारित हुआ। इसके 2 साल बाद निजी विधेयकों की झड़ी लग गई। 1956 में कुल 6 निजी विधेयक पारित हुए। इसमें भारतीय पंजीकरण संशोधन विधेयक, संसदीय कार्यवाही से जुड़ा विधेयक, CRPC संशोधन विधेयक, महिलाओं और बच्चों की संस्था से जुड़ा विधेयक, इतिहास और पुरातत्व से जुड़ा विधेयक और हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम शामिल थे। इसके 4 साल बाद तक कोई गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं हो सका।
1960 में सीआरपीसी संशोधन विधेयक और अनाथ आश्रम से जुड़े विधेयक को मंजूरी मिली। 1963 में मैरीन बीमा विधेयक पारित हुआ। 1964 में सांसदों के वेतन भत्ता से जुड़ा गैर सरकारी विधेयक और हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 1969 में एक बार फिर सीआरपीसी संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। आखिरी बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील न्यायाधिकार से जुड़ा विधेयक पास हुआ। इस तरह अब तक सीआरपीसी और हिंदू विवाह अधिनियम से जुड़े हुए सबसे ज्यादा निजी विधेयक को मंजूरी मिली है। इस दौरान सैकड़ों बार दोनों सदनों में निजी विधेयक पेश किए गए, लेकिन संसद से पारित होने में सब नाकाम रहे। अगर विपरीत लिंगी व्यक्तियों से जुड़ा ताजा विधेयक कानून बनने में कामयाब होता है तो 45 साल बाद ये पहला मौका होगा। सांसदों को उम्मीद है कि इस विधेयक को अधिनियम बनने में सफलता हासिल होगी। काफी डिबेट हुआ, 22 लोगों ने उसमें भाग लिया डिबेट में, और इतना प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन हाउस में इतना लोग भी हाजिर नहीं होते। आज विशेष रूप में बहुत ज्यादा मेंबर्स भी हाजिर थे और हाउस का मूड था बिल का फेवर। गवर्नमेंट को टेक्निकल डिफिकल्टीज था, सो मिनिस्टर ने अपील किया हम कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाएंगे, आप विड्रॉ करिए। फिर मेंबर ने बोला हम विड्रॉ नहीं करेंगे। हाउस का मूड भी था विड्रॉ नहीं करना। बाद में गवर्नमेंट साइड ने बोला ठीक है हम लोग स्वीकार करेंगे। निजी विधेयकों का आलम यह है कि जितने विधेयक पेश होते हैं उनमें से 5% पर चर्चा तक नहीं होती। 13वीं और 14वीं लोकसभा के दरमियान पेश विधेयक के मात्र 4.5% पर ही चर्चा हो सकी। जाहिर है मंजूरी की राह और भी मुश्किल है। ऐसे में विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ा तिरुचि शिवा के विधेयक को लेकर संसदीय मामलों के जानकारों में काफी उत्साह है, लेकिन उनसे ज्यादा उत्साहित विपरीत लिंगी समुदाय है, जिनकी बेहतरी के लिए ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और सदन ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।